डिकम्पोजिशन मत समझिए आप। डिकम्पोजिशन हुआ जैसे कोई चीज सड़ गया, खराब, खत्म। फॉसिलाइजेशन क्या होता है कि जब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब डेड होने के बाद अगर वो सॉफ्ट रॉक्स के अंदर चला जाए। अब सॉफ्ट रॉक्स के अंदर कैसे चला जाता है, सुनिए कैसे चला जाता है सॉफ्ट रॉक्स में। खासकर उस तरह के जो पार्ट सब्सटेंस होते हैं जैसे क्ले है। मान लीजिए कि आज कोई एलिफेंट है जो क्ले में किसी जगह कीचड़ में फंस गया और वो कीचड़ सूख गया। वो कीचड़ अगर सूख गया तो क्या होगा कि वहां पे कीचड़ क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस काफी कम होगी। ऑक्सीजन की प्रेजेंस कम होने के कारण वो कीचड़ अगर सूखा तो क्या होगा, वो कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं होगा। अगर कंप्लीटली डिकम्पोज हो जाएगा तब तो कुछ बचेगा ही नहीं, तब वो फॉसिलाइजेशन नहीं। कंप्लीटली जब डिकम्पोज नहीं होता है तो उसकी बॉडी जो है वो प्रिजर्व्ड हो जाती है और उससे बनता है, क्या बनता है, अगर प्लांट फॉसिलाइज हुआ तो कोल बनेगा और एनिमल फॉसिलाइज हुआ तो पेट्रोलियम। ठीक है, तो इसकी जो फॉर्मेशन होती है बाय फॉसिलाइजेशन ऑफ प्लांट और इसकी फॉर्मेशन होती है फॉसिलाइजेशन ऑफ एनिमल एंड माइक्रोस्कोपिक प्लांट। माइक्रोस्कोपिक प्लांट और एनिमल के फॉसिलाइजेशन से बनता है पेट्रोल। अगर हम कार्बन को बर्न कर रहे हैं एयर में, when it is burnt in air it will produce CO2 plus heat plus light। ठीक है, कार्बन को अगर बर्न किया तो। लेकिन अगर मान लीजिए आपने CH4 को बर्न किया एयर में तो क्या क्या बनेगा बताओ। कार्बन को बर्न किया तो कार्बन ऑक्सीडाइज हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड। CH4 को अगर बर्न किया तो CO2 तो बनेगा ही बनेगा, H2O भी बनेगा। समझ में आ रही बात? क्यों? कार्बन का ऑक्सीडेशन होगा तो हाइड्रोजन का भी तो होगा। यहाँ पे तो सिर्फ कार्बन था तो कार्बन डाइऑक्साइड बना, यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी है तो वाटर भी बनेगा, साथ में हीट और लाइट। जब हम कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं जैसे C2H5OH, ब्यूटेन, पेंटेन, इस तरह के कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, जब ये बर्न किया जाता है इन एयर, बर्न इन एयर, तो वहां पे प्रोड्यूस होता है CO2 प्लस H2O प्लस हीट प्लस लाइट। ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल किससे बना है? प्लांट से। क्या प्लांट में सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ही होते हैं या और भी कुछ चीजें होती है? क्या उसमें सल्फर है? हमारी बॉडी में है सल्फर, मैग्नीशियम है, ओके, फास्फोरस भी है। अगर हमारी बॉडी फॉसिलाइज होती है तो क्या उस फॉसिल फ्यूल में हमारी बॉडी सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन की बनी है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा फास्फोरस भी है, नाइट्रोजन भी है, सल्फर भी है? अगर वो फॉसिलाइज हुआ तो क्या वो सारी चीजें फॉसिल फ्यूल में जाएगी? जाएगी ना। तो क्या सिर्फ वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होगा कि सल्फर डाइऑक्साइड भी होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी होगा, फास्फोरस के ऑक्साइड भी होंगे, होंगे ना। तो फॉसिल फ्यूल की जब बर्निंग होगी तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बनेगा, क्या बनेगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी बनेगा, फास्फोरस के ऑक्साइड भी बनेंगे। जितने सारे मटेरियल्स हमारी बॉडी में है सबके ऑक्साइड बने। ओके, क्लियर हुआ? तो फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से इतनी पॉल्यूशन क्यों क्रिएट होती है? रीजन क्या है? क्योंकि वो फॉसिल फ्यूल बना किससे है? प्लांट और एनिमल से बना है। तो उसकी बॉडी में जितने सारे सब्सटेंस है सबकी ऑक्सीडेशन होगी और वहां पे इतना सारा जो है हार्मफुल गैसेस निकलता है। तो फॉसिल फ्यूल when burnt in air, CO2, H2O, SO2, NO2, P2O5, ढेर सारी चीजें, हीट, लाइट। एलपीजी आप लोगों ने घर में बर्न होते हुए देखा होगा। एलपीजी जब बर्न होता है, एलपीजी है क्या? वेरी गुड, है क्या? तो उसका शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म है। एलपीजी क्या है? क्या है, क्या उसमें कौन सी गैस है? LPG is having butane 75%, isobutane 25%। जो हम लोग अपने घरों में LPG बर्न करते हैं, that LPG contains butane 75% and isobutane 25%, and
ये दोनों जो सब्सटेंसेज है दे आर हैविंग नो स्मेल, कोई स्मेल नहीं है इसमें। आप बोलोगे एलपीजी तो लीक होता है तो स्मेल आता है, फिर इसमें क्यों नहीं स्मेल है क्या कि एक्चुअली इसमें एक सब्सटेंस ऐड किया जाता है एंड दैट सब्सटेंस इज इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन इसमें ऐड किया जाता है, इसके ट्रेस कम ही बहुत कम ऐड किए जाते हैं और इसकी जो है स्पेसिफिक स्मेल होती है, इसीलिए ये ऐड किया जाता है। क्यों ऐड किया जाता है समझिए, सोचिए। अगर ये ऐड नहीं किया जाता तो क्या होता, लीक होगा तो पता ही नहीं चलेगा, ये ऐड कर देने से लीक होने का पता चल जाएगा। इसीलिए जो है इसमें ऐड किया जाता है, ट्रेस कम अमाउंट में ऐड किया जाता है लेकिन ऐड किया जाता है इसमें। तो इसीलिए आप देखो जब एलपीजी हम बर्न करते हैं, ब्यूटेन क्या है, ब्यूटेन का फॉर्मूला बताओ, C4H10। तो अब जब ब्यूटेन बर्न होगा तो वहां पे क्या क्या प्रोड्यूस होगा, ब्यूटेन है C4H10। अब ये जब बर्न होगा एयर में, इन एयर, ये हो गया हमारा एलपीजी। ये जब होगा बर्न एयर में तो क्या क्या प्रोड्यूस होगा सोचिए, कार्बन का ऑक्साइड और हाइड्रोजन का ऑक्साइड, CO2 और H2O, साथ में हीट और लाइट, कोई और चीज, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा यहाँ पे, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नहीं आएगा। इसीलिए एलपीजी में ये सब गैसेज नहीं होती। एलपीजी में सिर्फ क्या होता है, वहां पे जब बर्न होगा एलपीजी तो CO2 और H2। ओके, क्लियर सबको। जलाओगे या कैंडल जलाओगे तो कैंडल की फ्लेम को जरा कल ध्यान से देखना। ओके, कैंडल की फ्लेम को ध्यान से देखना, इसका जो सबसे बाहर वाला पार्ट है, आउटर मोस्ट लेयर, आउटर मोस्ट लेयर जो कि इन डायरेक्ट कांटेक्ट है विद एयर, डायरेक्ट कांटेक्ट है एयर में, इसको आप देखो जरा ध्यान से देखना कल, ये आपको दिखेगा ब्लू कलर सबसे बाहर, ठीक है, याद रहेगा। आज भी छोटी दिवाली, आज भी रात में जलाओगे तो आज ही देख लेना, सबसे बाहर वाला लेयर क्या दिखेगा, ब्लू कलर। सेम कैसा एलपीजी का जो बर्निंग होता है हमारे, क्यों, रीजन क्या है, रीजन इसका ये है कि जब भी कोई भी फ्यूल बर्न होता है और उसको अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, उसको अगर सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलेगा, कहने का मतलब, तो इसका आउटरमोस्ट लेयर है तो वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है, तो अगर वो डायरेक्ट एयर के कांटेक्ट में है तो वो किस कलर में बर्न हो रहा होगा, ब्लू कलर। जब किसी भी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है, कंप्लीट कंबशन होता है तो उसका कलर क्या होता है, ब्लू कलर, ठीक है। किसी भी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होगा तो उसका कलर होगा ब्लू कलर, और वहां पे हमेशा नो रेसिड्यू, कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। ओके, नो रेसिड्यू, इसको आप बोल सकते हो नॉन सूटी फ्लेम, इसको हम लोग नॉन सूटी फ्लेम बोलते हैं। नॉन सूट, सूट का मतलब, सूट वर्ड जो है ना, इस वर्ड का मतलब होता है अनबर्न कार्बन। सूट, ये जो वर्ड है सूट, SOOT, सूट का मतलब होता है अनबर्न कार्बन। तो आउटर मोस्ट लेयर जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में है एयर के, उसका क्या होगा, कंप्लीट कंबशन होगा, ब्लू कलर की फ्लेम आएगी और उसमें कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा, वो नॉन सूटी फ्लेम में बर्न होता है। लेकिन उसी के जस्ट अंदर देखोगे, यहां पे आपको दिखेगा येलो या फिर ऑरेंज कलर की फ्लेम अंदर। अब येलो या ऑरेंज कब होता है, जब वहां पे लेस ऑक्सीजन होगा, ठीक है, वहां पे लेस ऑक्सीजन होगा तो येलो कलर की फ्लेम आएगी और यहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन होगा, इनकम्प्लीट कंबशन होगा, अनबर्न्ड कार्बन विल बी प्रोड्यूस्ड, वहां पे अनबर्न्ड कार्बन होंगे। क्यों इनकम्प्लीट कंबशन, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे प्रॉपर्ली पहुंच नहीं रहा, तो इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा, अनबर्न्ड कार्बन विल बी प्रोड्यूस्ड। समझ में आ रहा है, अनबर्न्ड कार्बन का मतलब क्या हुआ, सूटी फ्लेम। उस कंडीशन में हमारे बर्तन काले होने लगते हैं ना, क्यों बर्तन काले होने लगते हैं, रीजन ये रहा, क्योंकि वहां पे कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा। कंप्लीट कंबशन के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन चाहिए जो कि यहाँ पे अंदर वाले लेयर तक नहीं पहुंच रहा।
ठीक है, एकदम मिड में जाओगे ना, एकदम सबसे अंदर वाले पार्ट में, यहाँ पे बिल्कुल ब्लैक ब्लैक रीजन होता है यहाँ। और ब्लैक रीजन होने का मतलब, ब्लैक रीजन होने का मतलब कोई वहां पे बर्निंग हो ही नहीं रही। चलो ओके, यहां तक समझ में आ गया सबको। अगर हम फ्यूल की बर्निंग करते हैं तो जो सॉलिड फ्यूल होता है, सॉलिड फ्यूल बर्न्स विदाउट फ्लेम। सॉलिड फ्यूल की जो बर्निंग होगी दैट विल बर्न विदाउट फ्लेम। और लिक्विड या गैसियस फ्यूल जो बर्न होगा दैट विल बर्न विद फ्लेम। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूं कि सॉलिड फ्यूल बर्न्स विदाउट फ्लेम। यहाँ पे ऊपर में कैंडल का डायग्राम ड्रॉ कर रखा है। कैंडल क्या है? सॉलिड है ना, पक्का। बर्निंग किस चीज की हो रही है? सॉलिड फ्यूल की कि लिक्विड वैक्स की? लिक्विड वैक्स, हाँ लिक्विड वैक्स की बर्निंग हो रही है। इसलिए लिक्विड फ्यूल जब भी बर्न होगा दैट विल ऑलवेज बर्न विद फ्लेम, हमेशा, क्योंकि वो वेपराइज होकर के ऊपर उठता है। लिक्विड और गैसियस फ्यूल जो है वेपराइज होकर के ऊपर उठता है, तो वहां पे फ्लेम दिखता है। अब सॉलिड फ्यूल वेपराइज होकर ऊपर नहीं उठेगा, तो वहां पे आपको कभी फ्लेम नहीं दिखेगा। अब जैसे वुड है, वुड, वुड को जब आप बर्न करोगे, वुड क्या है? प्लांट प्रोडक्ट। प्लांट प्रोडक्ट में क्या लिक्विड होता है? ऑयल होते हैं, ऑयल मटेरियल्स होते हैं ना प्लांट में। ऑयल मटेरियल्स है, उसमें लिक्विड कंटेंट भी होता है प्लांट की सेल के अंदर। तो जो सेल के अंदर लिक्विड कंटेंट है, जब तक उसका लिक्विड कंटेंट बर्न होता रहेगा तब तक तो फ्लेम होगी। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि वुड बर्न्स विद फ्लेम, कैसे पॉसिबल है जबकि सॉलिड फ्यूल तो विदाउट फ्लेम बर्न करता है? आंसर क्या होगा उसका, सुन लो ध्यान से। प्लांट प्रोडक्ट में, प्लांट में क्या है? प्लांट में सेल है, सेल में क्या है? लिक्विड कंटेंट है ना, सेल में लिक्विड कंटेंट है, ऑयल मटेरियल्स है। तो जब तक उसका लिक्विड कंटेंट है, ऑयल मटेरियल है, तब तक इट विल प्रोड्यूस फ्लेम। जैसे ही वो ऑयल मटेरियल खत्म हो गया, लिक्विड कंटेंट खत्म हो गया, देन इट विल कंटिन्यू बर्निंग विदाउट फ्लेम। ओके, क्लियर हुआ? अगर इसी तरह से हम कोल की बात करें, कोल में देखो इनिशियली थोड़ा सा फ्लेम प्रोड्यूस हो स्टार्टिंग में, उसके बाद क्या होता है? दैट कंटिन्यूज बर्निंग विदाउट फ्लेम। ओके, समझ में आ गया? सुन लो ध्यान से, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन की कंबसन। यहां पे सबसे पहले हम एक कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं, 2 कार्बन का। एल्केन में भी 2 कार्बन का लिया है, एल्कीन में भी 2 कार्बन का लिया है, और एल्काइन में भी 2 कार्बन का लिया है। अगर तीनों में हम 2-2 कार्बन का कंपाउंड ले रहे हैं, हाइड्रोकार्बन ले रहे हैं, और तीनों को हम बर्न करें एयर में, समझ में आ रहा टॉपिक क्या पढ़ रहे हो आप लोग? तीनों को अगर हम बर्न करें यहाँ पे एयर में, तो क्या होगा? आप यहाँ पे देखो, इस जगह पे कार्बन की परसेंटेज, कार्बन की परसेंटेज, और यहाँ पे कार्बन की परसेंटेज देखिए। ओके, कार्बन की परसेंटेज एल्केन में देखें, कार्बन की परसेंटेज एल्काइन में देखें। बताओ कार्बन की परसेंटेज कहां पे ज्यादा है? परसेंटेज एल्काइन में ज्यादा है। समझ में आ रही है बात? कोई कंफ्यूजन इसमें किसी को? एल्काइन में कार्बन की परसेंटेज है। ओके, कार्बन से ही हीट एनर्जी प्रोड्यूस होने वाली है, समझ में आया? कार्बन से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगी। किसमें हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकने की कैपेबिलिटी मैक्सिमम है? एल्केन में कि एल्काइन में? एल्काइन में। क्यों एल्काइन में? क्योंकि कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है। अगर हम परसेंटेज ऑफ कार्बन देखें तो परसेंटेज ऑफ कार्बन यहाँ पे आ रहा है मिनिमम और यहाँ पे आ रहा है मैक्सिमम। तो जब कार्बन की परसेंटेज यहाँ पे मैक्सिमम है, तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस कर सकने की कैपेबिलिटी भी तो यहाँ पे मैक्सिमम होगी। ओके, मैक्सिमम होगी ना, क्योंकि कार्बन परसेंटेज ज्यादा है। अब यहाँ पे अगर हम तीनों को बर्न करें इन एयर, बर्न्ड इन एयर, तो क्या तीनों का कंप्लीट कंबशन होगा? याद रखिएगा, एयर में ऑक्सीजन है ओनली 21%। एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है? 21%। अगर हम इस तीनों को ओपन एयर बर्निंग करें,
ध्यान रखें क्या मैंने बोला, ओपन एयर बर्निंग, इस तीनों में किसकी कंबशन कंप्लीट होगी, किसकी इनकम्प्लीट होगी, बताओ। किसकी कंप्लीट होगी, क्यों कंप्लीट होगी, कार्बन की परसेंटेज कम है, ऑक्सीजन कम चाहिए बर्निंग के लिए, इसकी क्या इस दोनों की कंप्लीट कंबशन होगी, नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी, कार्बन की परसेंटेज ज्यादा है तो उसको बर्न होने के लिए ऑक्सीजन की परसेंटेज भी ज्यादा चाहिए, लेकिन हीट प्रोड्यूस कर सकने की कैपेबिलिटी मैक्सिमम किसके पास है, लेकिन इसका कंप्लीट कंबशन नहीं हो रहा। अगर आप इसी को एल्काइन को इन ऑक्सीजन बर्न करो, ऑक्सीजन तीनों को इन ऑक्सीजन बर्न करो, मैं एयर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं तीनों को ऑक्सीजन में बर्न करें, तो बताओ इस तीनों में मैक्सिमम हीट कहां प्रोड्यूस होगी, एल्काइन में होगी। ओके, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि दैट इज एबल टू मेल्ट आयरन ऑल्सो, ठीक है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, इट विल मेल्ट आयरन ऑल्सो, और इसीलिए हम इसका वेल्डिंग मशीन में यूज करते हैं। वेल्डिंग मशीन का दूसरा नाम है ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। क्या नाम है, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। क्यों है ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च, क्योंकि हम उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करते हैं, और इस सब्सटेंस का दूसरा नाम है एसिटिलीन, दिखाया था ना आपको, इस सब्सटेंस का दूसरा नाम एसिटिलीन है, इसीलिए वेल्डिंग मशीन को दूसरा नाम क्या बोला जाता है, ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च। यहां से क्वेश्चन डायरेक्ट है आपके एनसीईआरटी में, क्या है कि व्हाई इज एसिटिलीन नॉट बर्न्ड डायरेक्टली इन एयर, इट इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन। Why is acetylene not burned directly in air? It is burned in oxygen. रीजन समझ में आ गया सबको।